जिंदगी एक कहानी है, पर कभी कभी जिंदगी ऐसी कहानी लिख देती है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है और उसे भूलना नामुमकिन। कहानी शुरू होती है कनाडा से, जहां एक अकेला लेखक एक भारतीय व्यक्ति से मिलता है। उसका नाम है पाई पटेल। वह उससे कहता है, मुझे सुना है आपकी कहानी खुद भगवान पर यकीन दिला सकती है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी दास्तां जो इंसान और मौत के बीच की लड़ाई है, इंसानियत और जानवरों के बीच का रिश्ता है और आस्था बनाम हकीकत का सवाल है। पाई अपना बचपन याद करता है। वह पांडुचेरी में रहता था, जहां उसके पिता का एक जू था। बचपन से ही पाई को भगवान की खोज थी, कभी हिंदू धर्म, कभी ईसाई धर्म, कभी इस्लाम। वह सबको मानता था, सबके भगवान में उसे इंसानियत दिखाई देती थी। उसका असली नाम था पिसिन मालिटेर पटेल, पर स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए उसने खुद को नया नाम दिया, पाई पटेल। पाई एक नंबर होती है जो कभी खत्म नहीं होती, मतलब अनंत। एक दिन अचानक शहर नगर पालिका जू को सपोर्ट करना बंद कर देती है। पाई के पिता फैसला करते हैं, हम कनाडा चलेंगे और हमारे जानवरों को वहीं बेच दिया जाएगा। पूरा परिवार और जानवर एक जापानी कार्गो शिप पर सवार होते हैं। यही वह रात थी जो हमेशा के लिए पाई की जिंदगी बदल देने वाली थी। समुद्र के बीचों बीच अचानक एक भयंकर तूफान आता है। लहरें पहाड़ों जैसी उठ रही थी, जहाज डूबने लगता है और अफरा तफरी मच जाती है। पाई मदद मांगते मांगते चीखता रह जाता है, लेकिन अगले ही पल वह अकेला समुद्र में एक लाइफ बोट पर फेंक दिया जाता है। उस नाव पर उसके साथ है एक ओरंगुटान, एक खूंखार हाइना और बंगाल का सबसे खतरनाक बाघ रिचर्ड पार्कर। समंदर के बीच जहां न जमीन है न इंसान, वहां भूख ही असली दुश्मन बन जाती है। हाइना जेब्रा पर हमला करता है, फिर ओरंगुटान पर भी। पाई यह सब लाचार होकर देखता है और तभी नाव के नीचे से रिचर्ड पार्कर एक झटके से बाहर आता है। एक दहाड़ और हाइना भी खत्म। अब नाव पर बचे थे दो आदमी, पाई पटेल और खूंखार बाघ रिचर्ड पार्कर। पाई समझ जाता है, या तो वह रिचर्ड पार्कर को काबू करे या उसका खाना बन जाए। वह बाघ की ट्रेनिंग शुरू कर देता है, सीटी, रस्सी, मछलियां और बहुत सारी हिम्मत के साथ। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है। वह एक दूसरे के साथ लड़ते नहीं, जीना सीखते हैं। कई महीनों बाद उन्हें एक अजीब सा तैरता हुआ द्वीप मिलता है, जहाँ अनगिनत मिकैट, छोटे जीव यानी कि जो रहते हैं। दिन में द्वीप स्वर्ग जैसा लगता है, पर रात में सब कुछ जहरीला हो जाता है। पाई समझ जाता है यह द्वीप जीवित है और खतरनाक भी, इसलिए वह फिर समुद्र पर लौट जाता है। आखिरकार उनका सफर मैक्सिको के किनारे खत्म होता है। पाई बेसुध होकर गिर पड़ता है और शायद यह सबसे दर्दनाक दृश्य था। रिचर्ड पार्कर बिना पीछे देखे जंगल की ओर चला जाता है। ना कोई अलविदा, ना कोई एक्नॉलेजमेंट, बस यूं ही चला गया। पाई रोने लगता है, क्योंकि कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं वे ही हमें बिना कुछ कहे छोड़ जाते हैं। अस्पताल में अधिकारी पाई से कहानी पूछते हैं। वह उन्हें दो कहानियां सुनाता है, एक कहानी जिसमें जानवर है और एक कहानी जिसमें असली इंसान थे, और फिर पूछता है, आप किस कहानी पर यकीन करना चाहोगे? लेखक